जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गाती को तीन कार्यक्रम रे आबू दोबुन बढ़ाई लगी जे चेलिका मेरो मसूल करते पैसा टका कमाव से रोजगार से लहा दाड़ी लगी को होड़ चेलिका गोड़ो को न्यामे कना आर गाती को तीन बुन चला आ बड़ा कचना आतु उका दो लिट्टीपाड़ा प्रखंड पाकुड़ रे पड़ा कना आर ओंडे दो चेलिका आदिम जनजाति आर पहाड़िया जनजाति रेन बुहा मिश्रा को दो चेलिका मेरो मसूल करते उनको दो अकुआ लाभ को नाम दाड़े कना आर बार पैसा कमाओ दाड़ी करते उनको दो लहा से को तड़ाम दाड़ी उकावदा दिला तो बेगाती को बुन चला आ पाकुड़ जिला रे आर नुआ बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। बकरी पालन आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए एक परंपरागत और प्रभावी आजीविका का साधन है। भारत में खासकर झारखंड और आसपास के राज्यों में आदिवासी और पहाड़िया समुदाय इससे जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बड़ा कंचना प्रखंड लिट्टीपाड़ा पाकुड़ में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे यहाँ की आदिम जनजाति महिलाओं एवं पहाड़िया समाज की महिलाओं के बारे में। वो किस तरह से यहाँ पे बकरी पालन कर आजीविका से जुड़ रही है और कार्य कर रही है, और साथ ही साथ जानेंगे कि पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। तो आइए चलिए यहाँ की महिलाओं से हम बात करते हैं। गोटर की जय मसीह, इनकी नामी मरियम पहाड़ी, सबकी नामी बड़ा कचना, पंचायत करमटाड़े, पोस्ट लिट्टीपाड़ा, जिला पाकुड़ है। इन पर बस संस्था पाऊ एमेड़ा जिमरा, अंत जिमरे की बाद ट्रेनिंग में के बाद हम गाड़ी करता मुंदी हो अगदी हो एड़न पोस्टम पारे में मच्छा नो गिदलताम इनर मच्छा नो गिद्दाम अंदेड़ा हो कजा केडू डोकी बीमारी दरियो मला आदि पावे में है सुविधा काडिलते ट्रेनिंग नो चताम की इंदर बीमारी दरी नो इंदर मंदरा चियोती मैंने नहीं आदेन किरमी मंदरा नो सुरती हो में सिकतरा रगदी मुंदी इंदर मंदर जहा जिमरला पारिनर ट्रेनिंग पावे में सिकरा काम मंदरा नो हम अक्तरदाम आडंते एडू साफ सुथरा की दाम डहाड़ा नंदरो संके सीधा मगदी अनोन डहाड़न सीलता पारिनो डहाड़न हो सीधाम एडू डहाड़ा नंदा मिनी पावे में गाड़ी लाबे जिमरी आडंते एम अगदी 20 एड़ा बेइलांदा 20 तिंद्रो जंजाड़ी में जा पारिनो एड़ा जिमरा पावे में गाड़ी सुविधा अलते बीमारी रोग चोट 20 का मकरिन पड़ी तदा मनते आपावे ही हमें गाड़ी सुविधा बरी अलते अदिनते एमी संस्थानेन गाड़ी ननी ननी नोंगी तेंका नोंगी। आइए आज इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत बड़ा कचना के आदिम जनजाति और पहाड़िया समाज के किसान बकरी पालन के जरिए अपनी आजीविका चला रहे हैं। बकरी पालन में बहुत कम पूंजी लगती है और इसे सीमित संसाधनों में भी आसानी से किया जा सकता है। जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम जमीन है, उनके लिए ये आजीविका का अच्छा विकल्प है। सबसे पहले पर्वत संस्थान गाड़े ननी आडंते वीडियो बनाते गाड़े ननी इनकी नामी मरियम पहाड़ी, कब की नामी बड़ा कचना, पंचायत करमटाड़े, आडंते पोस्ट लिट्टीपाड़ा, जिला पाकुड़े। अदे इन पर्वत संस्था पाऊ एड़ा जिमरा इन लगी जिमरा बीमारी चोटे नो चक्कर 20 का चक्कर लजकी जिमरा में गाड़ी ही ये पावे सुविधा में लजकी अगदी चुनी लता की एड़ा मचन नो कोडो मलतान गाड़ी बीमारी दरी पर संस्था पावे में ट्रेनिंग में जा और इनते संस्था नो हमें सिकतरार की मच्छा निदकार किदना रंदानों बीमारी हो मिलनी हाँ ले में आउडर नियाल कोई मच्छा नो किदम इधर मच्छा नो कितना दम उंगली दा पीसेती दा दिखते हमें गाड़ी हेड़ा की सुविधा बीमारी अंदर मिला और इनते बीमारी इनते बात लगी हमें मंदरा नो कोसनार
ಕಿರಿಮಿ ಮಂದ್ರ ಜಿಮ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಕ್ತರ್ದಾಮ್ ಆಡತ್ತೆ बीमारी में abdam कि उनकी बीमारी दर्चा ईद मंदरा कटानो ताम इलाज नन कर में मंदरा कोसनार में एमक दे एड़ा बेला परिनोर गाड़ी ही एड़ा खुंदर ही ई जगह एड़ा गाड़ी भी अपने पंद्रह बाबा संस्था कोसिया पावे ने गाड़ी ही सुविधा हो आलज की नंदी आवडा नोंगी। बकरियां कठोर और पहाड़ी इलाकों की जलवायु में भी जीवित रह सकती हैं। इसके साथ ही बकरी का दूध और मांस दोनों ही पोषण के अच्छे स्रोत हैं। आदिवासी समाज में ये घरेलू खपत और बाजार दोनों के लिए उपयोगी है। राज्य सरकार बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे रहने वाले पहाड़िया लोगों को लाभ मिल रहा है और इसके जरिए ही बकरी पालन से जुड़ रहे हैं। गोटनी जेमसी एंकिनामी कमली पहाड़ी कैपुदु बड़ा कचना पंचायत करमाटाड़े जिला पाकुड़े ये मो इना ई वीडियो बना करदा माल की मतलब है कि ये मिकना ना एड़ा पोसिया मादेन सीकरताम आदेने पोसीदाम सीकतरा राल को ही ये में पारबा सास्ता दो एड़न कोसिया कोसे के बाद सबसे पहले ट्रेनिंग में जा, इसके बाद एड़ंग कोसिया कोस को तक को एमो माचन इदका माचनो एड़न की दाम साफ सुथरा नांदाम और एमली देर याद माचनो की दनो पिसी एत्ती दांदा बीमारी लगो मला आते सबसे पहले मुआगदी एड़न पोस चताम पारे साफ सुथरा अनोन चीनी लताम इनोर केई दादो हो कम केई और इनोर केई नो इंश्योरेंस में जावे में पारबा संस्था पाऊ केई नो हो में अक्की दो 3500 पैसा का कौरी अगदी केचो को चीगे से ओचा का कुन्याता इनको पैसा जिमरला इनोरी संस्था पारबा संस्था बारचे की में लाभे नो काटी केई नो लाभ पावे में हो एडु खुशी जिमरी अगदेम कुन्याताम चीगे केई नो अते इनोर पालरी दांदा माकेर न हो ई एड़ पैसा ती पड़ी तरदाम गाड़े ही लापुत मोकतो मेनी एड़ पैसा ती चक्रदा तत्दा मे दिंगर कोरनो बीमार चोटे न नेकुरदा अगदे में मुश्किले में जाओ इनोरे में एड़ा जिमरादानी इज्जो ही एम की ओळगनो बैंके दो कीदा कची एटीएम में बनारा दा कची ए मगदी कजा मुश्किल में जाओ एमे इनो पैसा की हो आनोन दिक्कते मला एड़ा 20 दा मारो अपना मकेरी नो पड़ी तरदाम अपना परिवार नो चला तरदाम इनको ही एमे चला रही। इन योजनाओं में बकरी खरीदने के लिए अनुदान, पशु स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण और प्रशिक्षण शामिल है, जिससे ये बेहतर तरीके से बकरी पालन कर सके। पाकुड़ जिला के पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी पालन कर और बाजार से सीधा जुड़ाव बनाकर अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है। अब ये किसान स्थानीय हाट और मंडियों में बकरी दूध व खाद बेचकर बेहतर रोजगार से जुड़ रहे हैं। सबको नमस्कार, मेरा नाम जेम्स पाड़िया, मैं परवा संस्था में कार्य करता हूँ। मैं आया अभी बड़ा कचना गांव में पंचायत करमाटाड़ पोस्ट लेटीपड़ा जिला पाकुड़। हम लोग आए हैं यहाँ दीदी लोगों के साथ जुड़ करके काफ़ी 2 साल से हम लोग बकरी पालन में सहयोग दे रहे हैं, साथ दिए हैं। और सबसे पहले दीदी लोग तो पहले बकरी पालन करती थी लेकिन मच्छर नहीं बनाती थी, लेकिन हम लोगों ने बकरी देने से पहले बकरी के बारे में काफ़ी प्रशिक्षण दिया। उसके बाद दीदी लोगों को बताया कि मच्छर बनाने के बाद क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो उसमें होता क्या था कि मच्छर नहीं बना करके नीचे में ही बकरी सोता था, उसमें ही उसका मतलब पेशाब भी उसी में होता था और बकरी भी लेटरिंग उसी में कर देती थी, जिससे ज़्यादातर बीमारी पड़ जाता था बकरी। लेकिन अभी हम लोग सभी दीदी लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं और हम लोग अभी सेट मच्छर बना के बकरी को मच्छर के ऊपर में रखने के लिए बोले हैं। तो उसमें होता क्या कि उससे बीमारी भी नहीं होता है और हम लोग समय समय पर वैक्सीनेशन भी कराते हैं और डीवर्मिंग भी कराते हैं। पहले तो ये सब नहीं होती थी। उसके बाद कृमि का दवा भी देते हैं और बकरी जब बीमार पड़ जाती है
तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से इलाज करने में सहयोग देते हैं। और इसका जब बकरी मर जाती है तो उसका पहले इंश्योरेंस नहीं होता था, हम सबों ने इंश्योरेंस भी करा दिया कि वो बकरी का जो जितना बेनिफिट होना चाहिए इंश्योरेंस के बाद वो सब चीज़ हम लोग दिलाते हैं। और इससे दीदी लोगों का आर्थिक में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है। पहले दीदी लोगों को सोचना पड़ता था, लेकिन अभी काफ़ी दीदी लोगों को बकरी पालने के बाद बच्चों की पढ़ाई के लिए ये लोग बच्चों की पढ़ाई का फीस भी भरते हैं और काफ़ी सबको सहयोग भी मिल रहा है। और पहले से अभी अब देख सकते हैं, पहले से अभी बहुत बेहतर ही बकरी, बहुत अच्छे बकरी है। नहीं पहले दीदी लोग जब बकरी पालन करती थी तो उतना साफ सुथरा नहीं था और दीदी लोग उतना प्रशिक्षित नहीं थी। लेकिन जब हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है तो समय समय पे हम दीदी लोगों को प्रशिक्षण देते रहते हैं। और बस मैं इतना ही बोलकर गाती को नीतो बुन नेल केदा जो चेलिका अबुरन आदिम जनजाति बुहा मिश्रा साव सावते पहाड़िया बुहा मिश्रा चेलिका लाभ को नाम दा मेरोम असूल करते और उनको दो बार पैसा को कमाओ दाड़िया कना उनका लिखागे नीतो बुन चला मसलिया प्रखंड रे और ओंडे बुन नेला जे ची को कमी हुई कना विकास रिया ऐमा लिकान योजना होते थे दिला तो बेगाती को बुन चला दुमका जिला रिया मसलिया प्रखंड रे और प्रखंड विकास पदाधिकारी सावते नुआ बाबोते बुन गालमरावा और उन्हीं से खन बुन बड़ा जाऊंगा जे को विकास रिया कमी हुई कना। केंद्र सरकार के द्वारा जनता के लाभ के लिए अनगिनत योजनाएं विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन कई बार हमको इनकी जानकारी ही नहीं होती और जानकारी के अभाव में हम इनका लाभ नहीं उठा पाते। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दुमका जिला के मसलिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ हैं और यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि मसलिया प्रखंड में जो भी विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो सड़क निर्माण से संबंधित हो, स्कूल से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो, जो विकास के कार्य हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं और ग्रामीण खास करके इससे किस प्रकार से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए जानते हैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय दें। जोहार, मैं मोहम्मद अजफर हसनैन, प्रखंड विकास पदाधिकारी मसलिया। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मसलिया में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार से ग्रामीणों तक पहुंच रही है और किस प्रकार से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जी देखिए, इनफैक्ट हम लोग चूँकि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं तो प्रखंड के विकास के लिए ही हमारी वहाँ पर नियुक्ति हुई है और ग्रामीण क्षेत्र हम लोग ग्रामीण विकास के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विकास की योजनाएं सबको हम लोग क्रियान्वित करते हैं ग्राउंड लेवल पर, और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, नए भवनों का हो या रोड का हो या फिर जो लोगों को रोज़गार देने की बात हो, उन सब के लिए हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और सुपरविजनिंग पावर है हम लोगों को। अगर अभी वर्तमान समय में कहें तो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और किस प्रकार से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच रही है, ये बताएं। आज के डेट में अनेकों विभाग की अनेकों योजनाएं चल रही हैं, जिसमें अगर मुख्य रूप से देखें तो मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोज़गार देने की कई योजनाएं चल रही हैं। हाउसिंग स्कीम के तहत लोगों को जो है आवास दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए JSLPS के द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी तरह से लोगों को बीज जानकारी को सही तरीके से पहुंचाने के लिए और साथ ही इसका लाभ लेने के लिए दुमका जिला के मजाकिया प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वार्ता में बताया कि किस तरह लोगों के लिए लाभ के लिए इस तरह की योजनाएं धरातल पर चलाई जा रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया किस किस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। देखिए, आम बागवानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। बेसिकली जब हम लोग जाते हैं लाभुक के पास तो सिलेक्शन के पहले जो प्रोसेस होता है, सिलेक्शन के पहले लाभुकों को कन्विंस करना पड़ता है। तो लाभुकों को मेरे द्वारा बताया जाता है कि या हमारी टीम के द्वारा भी कि देखिए, ये एक तरह से हम लोग एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को, तो उससे भी अधिक है, जैसे म्यूचुअल फंड टाइप का, जो कभी मतलब आपके आशा से कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न दे सकता है। तो आज जो लाभुक लगाएंगे, चाहे वो टिम्बर प्लांट हो या फ्रूट प्लांट हो,
15 साल के बाद वो टिम्बर प्लांट आपके आज के रेट से और 15 साल के रेट के हिसाब से आपके पास कितना पैसा होगा, ये लाभुकों को इस चीज़ को करते हैं, तो कन्विंस होने के बाद वो लोग लगाते भी हैं। देखिए, मैं अगर अपने प्रखंड क्षेत्र की बात करूं तो पिछले 3-4 साल के दरमियान में काफ़ी सड़कें बनी हैं। कनेक्टिविटी लगभग हम लोगों के यहाँ हमारे प्रखंड के अंतर्गत 290 रेवेन्यू विलेजेस हैं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग सभी गांव में 2-3 छोटे से हैबिटेट हैं जो पहाड़ पर हैं, उनको छोड़ कर के बाकी सभी जगह पर कनेक्टिविटी है। और इससे जो है आप कहा भी जाता है कि मॉडर्न डेवलपमेंट में रोड जो होता है वो रीढ़ होता है, जहाँ रोड होता है विकास होता है। देखिए, अभी तो यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन है, उसके तहत बच्चों को अगर हम प्री नर्सरी की बात करें तो आंगनवाड़ी से लेकर के केजी टू पीजी तक जो है सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में समुचित प्रबंध किए गए हैं। बच्चों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय को की भौतिक स्थिति को बेहतर किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट कनेक्शन या फिर जो है पेयजल का हो, टॉयलेट की समस्या, इन लोगों को हम लोग दूर करें। साथ ही साथ टीचर का डिप्यूटेशन भी हो रहा है विभाग के द्वारा। और हम लोग शिक्षा विभाग के द्वारा हर साल रुआर स्कूल एक कार्यक्रम भी चलाता है, ताकि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको लाएँ। और पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का जो है ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम हो गया है और बच्चे स्कूल में ठहर रहे हैं। साथ ही इस योजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चर्चा, किन किन योजनाओं में प्रगति हुई है और क्या समस्याएं आ रही हैं। जी, हमारे यहाँ 207 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें से लगभग 25 के आसपास जो है मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र, बल्कि और भी अभी आगे बन रहे हैं। मुख्य रूप से पहले ये मनरेगा के द्वारा बनता था और अभी कई अन्य विभागों के द्वारा, अभी वर्तमान में हमारे आदरणीय डीसी सर के द्वारा जो है डीएमएफटी के द्वारा आंगनवाड़ी निर्माण में काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को जो इंटीरियर डेकोरेशन होता है और जो फर्नीचर्स वगैरह होते हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, तो इससे हम लोग देखते हैं कि बच्चों का केंद्र आने की जो है संख्या बनती है और उनको अच्छा लगता है। तो मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र एक तरह से सफल है। महिलाओं के उत्थान के लिए अब महिला एवं समाज कल्याण विभाग के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और उसके साथ साथ अगर कन्वर्जेंस के तहत कहिए या एक अनुषंगी विभाग के द्वारा JSLPS के द्वारा जो है स्पेशली महिलाओं के विकास के लिए और महिला के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इनके द्वारा जो क्रेडिट लिंकेज वगैरह और लोन को प्रोवाइड किया जा रहा है। अब पूर्व में ये एक ट्रेडिशनल व्यवस्था थी कि लोन दे दिया जाता था महिलाएं कुछ, लेकिन अभी JSLPS के द्वारा जो है हम लोगों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि हम लोग उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म लोन के अलावा परमानेंट कोई रोज़गार के अवसर अगर उनको दिए जाएं, तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर अभी जो है उन लोगों को दीदी की दुकान, हमारे DDC सर का ये इनोवेटिव आइडिया है, उनके द्वारा जो है इस पर फोकस किया गया JSLPS के द्वारा और हम लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि महिलाएं अपने घर में ही छोटा सा एक दुकान खोल करके और दुकान के लिए JSLPS की तरफ से महिलाओं को, हमारे पास भी बहुत सारी समस्याएं लेकर के महिला आते हैं, हम लोग तुरंत बुला करके हाथों हाथ, ऐसा कई बार हुआ है कि हाथों हाथ हम लोग जो है महिलाओं को जो है दुकान उपलब्ध करा दी है। इससे उनका देखते हैं कि जो है आर्थिक स्वावलंबता बढ़ा है। साथ ही वार्ता में उन्होंने ये भी बताया कि इन क्षेत्रों में इन योजनाओं का क्या असर हुआ है, किसानों, महिलाओं, युवाओं और अन्य सामाजिक समूह के लिए क्या लाभकारी उपाय किए गए हैं। देखिए, हमारे प्रखंड में वर्तमान में लगभग 800-850 के आसपास हाउस होल्ड हैं पहाड़िया के। तो पहाड़िया के लिए तो अभी केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं। स्पेशली अभी पिछले 6 महीने में हम लोग देख रहे हैं कि जो विकसित भारत यात्रा निकली थी उसमें फोकस दिया गया था पहाड़िया इस ट्राइब, यहाँ हमारे यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब में। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पूर्व से ही बिरसा आवास योजना हाउसिंग के तहत चल रही है, तो उनसे जब पूरा नहीं हो रहा था तो अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है
PM जनमन के तहत जो है लोगों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त PM जनमन में जिस पहाड़िया हैबिटेट को सेलेक्ट किया जाता है वहाँ पर सभी बुनियादी सुविधाएं देने का प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है और राज्य सरकार की भी कई योजनाएं जो हैं पहाड़िया के उत्थान के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, कम्युनिकेशन का हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर का हो, PHD विभाग की ओर से स्पेशली हमारे यहाँ जो है एक विभाग ही है कल्याण विभाग मेसो परियोजना के तहत, तो उसमें पहाड़िया के लिए ही वो एकदम डिवोटेड विभाग है जिसके द्वारा उनके लिए कार्य किया जाए। देखिए ये हमारे DDC सर अभिजीत सिन्हा सर का एक आइडिया था कि दीदी की दुकान खोली गई। हमारे यहाँ 290 गांव हैं और लगभग 300 के आसपास हम लोगों के यहाँ दुकान जो है दीदी की दुकान के लिए, उसी का एक इनलार्ज फॉर्म है, एक अलग से कि वैसे जो नेशनल हाईवे पर हों, स्टेट हाईवे पर जो किनारे पड़ते हैं वहाँ पर महिलाओं को एक ढाबा टाइप का बना करके JSLPS के द्वारा दिया जाता है, जिसके तहत उन लोगों को 1,70,000 का लोन भी दिया जाता है। और पर्पस ये रहता है कि हम उनको लोन दे दें, वो एक सड़क के किनारे जो हमेशा आवागमन वहाँ होते रहता है, तो उसके माध्यम से जो ढाबा का कंसेप्ट हम लोगों का कि हम लोग अपने गांव की महिलाओं को ढाबा का संचालन करा दें JSLPS के माध्यम से, उनको वहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, चाहे वो खाने पीने के से संबंधित चीज़ों को वहाँ पर वो निर्माण कर सकें। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। इसके द्वारा जो है आपका हम लोग देख रहे हैं अभी हमारे प्रखंड में भी एक जगह पर अभी खुला है और महिलाओं को उसमें जो अभी उनके पति पहले बाहर में काम करते थे, महिलाएं आई हैं हम लोगों के पास पैसे से, तो ये इन लोगों को आइडिया दिया गया कि आप खोलिए, और वो अभी चल रहा है और सफलतापूर्वक चल रहा है। इससे वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी बनेगी। गाती को तेहना कार्यक्रम रे अबो दोबन बड़ाई किदा जे चेलिका आदिम जनजाति और पहाड़िया जाति रेन हर दो तीना लाभ को नाम दा मेरम असूल करते और उनको दो पैसा टका को कमाओ दाड़िया काना और आकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़े कावदा और उनका लिकागी अबो दोबन नेल किदा दुमका जिला रिया मसलिया प्रखंड रे आयमा लिकाना विकास योजना होते ते ची को कमी हुयु कना और उना बाबोते बुन बड़ाई किदा दिला तो गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाई खोजो कना जोहार।